साथियों नमस्कार। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए। अब आरएसएस 100 वर्ष पूरा होने पर तमाम तरह के उत्सव कार्यक्रम कर रहा है और आज 100 वर्ष पूरा होने पर सिक्का जारी हुआ है और पोस्टल स्टैंप भी। किस बात को लेकर आरएसएस क्यों बना? बलिराम हेडगेवार जी ने आरएसएस को क्यों स्थापित किया? कांग्रेस के आंदोलन में सभी वर्ग भागीदार बन गए थे, तो जो मनुवादी सोच के लोग थे उन्हें लगा कि जब भी भारत आजाद होगा तो सत्ता में सभी का भागीदारी होगी, तो सवर्ण का प्रभुत्व जो हजारों वर्ष से चला आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हिंदुत्व की विचारधारा और सवर्ण विचारधारा, मनवादी विचारधारा का एक संगठन बनाया। अब आरएसएस का क्या भूमिका रही भारत की आजादी में सभी जानते हैं, फिर भी मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने कहीं भी आरएसएस के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं किया, न प्रतिबंधित किया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया तो उल्टा आरएसएस ने अंग्रेजों की सेना को मजबूत करने के लिए भर्ती बड़े पैमाने पर कराना शुरू किया और अंग्रेजों ने करीब 25 लाख सैनिक खड़ा किए, जिसमें इनका सहयोग था और आरएसएस ने आजाद हिंद फौज का भी विरोध किया था। अब तो देश की आजादी में इनका कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन हाँ एक भूमिका थी देश के बंटवारे का। अगर आरएसएस न होता देश नहीं बढ़ता, और सावरकर ने 2 नेशन थियरी दी थी और हेडगेवार जी के बाद में गोलवलकर बने, बहुत लंबे समय तक सरसंघ चालक थे और उनका विचार यह था, और जो कहते हैं ना कि कभी दिल की बात जुबां पे आ जाती है, जुबां पे आ गई थी। चलते हुए बोलते हुए बात करते वक्त कि अंग्रेजों के जाने के बाद अगर सत्ता में भागीदार दलित, पिछड़े, मुस्लिम होते हैं तो इससे अच्छा अंग्रेजों की ही हुकूमत रहे। उनके ऐसे विचार थे। अब जब हिंदू कोड बिल पेश किया गया तो उसका बड़े स्तर पर विरोध किया, पूरे देश के अंदर हंगामा खड़ा किया। उसमें सवर्ण स्त्रियों के भी बराबरी का मामला था, केवल एक विशेष जात की स्त्री का नहीं। तो एक तरह से ये स्त्री की समानता के विरोधी है, स्त्री के आजादी के विरोधी है। और जब संविधान बना तो गोलवलकर जी ने कहा कि अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो तमाम देशों के संविधानों से उनके अंशों को लेकर के जोड़ करके बनाया है। और 12 अगस्त 1984 में 49 में नेहरू जी का और बाबा साहब का पुतला जलाया, संविधान की पत्ती जलाई। यानी इन्होंने संविधान को माना नहीं और यह भी कहा कि इसमें भारतीयता नहीं है। और 52 साल तक इन्होंने तिरंगे को नहीं अपनाया और संविधान को आज भी अंदर से दिल से नहीं मानते, लेकिन मौका लगेगा तो संविधान की गर्दन काट देंगे। और 2024 में अगर 400 सीटें मिलती तो इस समय भारत यह न होता जो आज है, अभी भी है, संविधान होता। अब 2014 से इनकी सरकार है, तो ये कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों के लिए आरएसएस ने बहुत कुछ किया।
1990 में जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश की घोषणा की कि इसको लागू किया जाए, तो सबसे पहले आरएसएस ने विरोध किया था। और फिर आरएसएस विरोध करेगा तो बीजेपी का विरोध करना मतलब है कि लाजमी है। और बड़े लेवल पर विरोध किया। फिर आडवाणी जी के नेतृत्व में देश में रथ यात्रा चला, फिर राम बनाम मंडल हो गया, कमंडल बनाम मंडल हुआ। पिछड़ा वर्ग उस समय इतना जागृत नहीं था, कमंडल के साथ जुड़ गया, अपने साथ नहीं जुड़ पाया। फिर मंडल 2 आया 2006 में, जब हायर एजुकेशन में पिछड़ों का आरक्षण मिला तो उस समय भी बीजेपी ने विरोध किया। ये इन दोनों अवसरों पर जो पिछड़ों की भागीदारी की बात आई थी तो किसने विरोध किया? तो बीजेपी, आरएसएस ने विरोध किया। आरएसएस के बगैर बीजेपी की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। बागडोर तो वही संभालते हैं। तो इसलिए आरएसएस क्या सेवा किया है देश का? आज भारत रत्न की मांग की जा रही है, डाक टिकट जारी हुआ, पोस्टल स्टैम्प जारी हुआ और सिक्का भी जारी हुआ। तो जब भी सरकार जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरी सरकार जब आए तो सिक्का और जो पोस्टल स्टैम्प है जो हेगडेवार के बारे में जारी किया गया है प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई भूमिका नहीं। अलबत्ता हिंदू मुस्लिम झगड़ा करके देश को इन्होंने भट्टी में झोंक दिया, देश को जला रहे हैं। तो किस बात का ये उत्सव मना रहे हैं? क्या दिया है देश को? और एक बात सीधा सा सवाल है, हमेशा आरएसएस का सरसंघ चालक ब्राह्मण ही क्यों रहे? इसका कोई जवाब है क्या? एक ही जाति का वर्चस्व क्यों है? इसी से स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक जाति या सवर्ण समाज के हित के लिए ही बना हुआ है। लेकिन हिंदू मुस्लिम करके पिछड़ों और दलितों को मोबिलाइज कर देते हैं, मुसलमानों का डर दिखा देते हैं। कहीं मंडल का विरोध मुसलमान को करते हुए देखा किसने? या जो दलितों का आरक्षण होता है उसका विरोध क्या कभी मुसलमानों ने किया? क्या मुसलमानों ने कोई छुआछूत पिछड़ों दलितों के साथ में किया है? क्या न्यायपालिका जो इस समय आरक्षण के विरोध में है, दलित पिछड़ों के खिलाफ में है, वो क्या उसमें मुस्लिम है? ये दलितों, आदिवासी पिछड़ों को पिछड़ों के खिलाफ कौन कार्य करता है? मुसलमान तो कहीं करते हुए नहीं दिखाई देता है। और फिर भी फंसा देते हैं मुसलमानों को, और दलितों को और पिछड़ों मुसलमानों को आपस में लड़ा देते हैं। तो 100 वर्ष पूरा होने पर जो जश्न मनाया जा रहा है, ये देश की बर्बादी करने का जश्न मनाया जा रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अंत में एक चीज मैं कहना, एक जो सबसे अहम बात है वो दलित और आदिवासी के लिए, उनको इन्होंने हत्या कर दी है एक तरह से। जो नौकरियां थी करीब करीब आधा हो गई, खत्म हो गई। और पहले सरकारी शिक्षा हुआ करती थी, सारी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट के तहत होती थी और स्कूल भी होते थे और फ्री में पढ़ाई हो जाती थी, वजीफा उल्टा मिलता था। अब करीब 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज खड़ी हुई हैं और 48 यूनिवर्सिटीज ही सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो महंगी यूनिवर्सिटीज हैं और जहाँ ज़्यादा फीस देना पड़ रहा है, वहाँ से तो बाहर हो गए SC ST, थोड़ा बहुत OBC के लोग होंगे। ये किसके समय में हुआ? ये 2014 के बाद में जब मोदी जी है तब से हुआ। पहले लाखों की भर्तियां निकलती थी और राजीव गांधी जी ने तो 89-90 में तो भी स्पेशल ड्राइव के तहत
केवल SC/ST की बैकलॉग पोस्ट ही निकलती थी। लेकिन अब दिखाई पड़ता एक और चीज है, RSS का एक और नया तरीका निकाला है, वो NFS नॉट फाउंड सुटेबल। अब पढ़े लिखे SC/ST OBC में बहुत हो गए, तो अगर टीचिंग पोस्ट के लिए या इंटरव्यू बेस्ड पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो नॉट फाउंड सुटेबल करके रिजेक्ट कर दिया जाता है, वैकेंसीज खाली रहती है। ये किसने किया? तो RSS और BJP ने ही तो किया है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच दिया या बेच रहे हैं, निजीकरण कर दिया, ठेकेदारी प्रथा कर दिया, लेटरल एंट्री जिसमें आरक्षण नहीं था उससे IAS बन रहे थे। वो तो राहुल गांधी जी का भला उन्होंने जब कहा तब जाकर विराम लगा। पिछड़ों का तो सबसे ज्यादा नुकसान किया, दलित का कम से कम तीसरी पीढ़ी है आरक्षण का लाभ लिया, शिक्षा में उनकी भागीदारी, और पिछड़े वर्ग को तो एक ही पीढ़ी को लाभ मिला और मिलता उसके ऊपर विराम लगा दिया, तो सर्वाधिक क्षति तो उन लोगों की हुई है। तो अवेयर होने की बात है कि RSS देश का निर्माण नहीं कर रहा, विनाश कर रहा, और इस विनाशकारी ताकत से आगाह होने की जरूरत है। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक तो पहले से ही हैं इसके खिलाफ। तो इस तरह से जो 100 वर्ष पूरा होने पर उत्सव मनाया जा रहा है, ये देश की बर्बादी के लिए उत्सव मनाया जा रहा है। धन्यवाद।